हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार सा भी चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको समझना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और सिर्फ ये चैप्टर नहीं, मैं आपको हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगी। आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आराम से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से पढ़ाई कीजिए, आराम से बोर्ड की तैयारी कीजिए, इकोनॉमिक्स फोड़ के आइए। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। ठीक है, सो बेसिकली हेडिंग से शुरुआत करते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्राफ्स होते हैं ना, हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डायग्राम और ग्राफ का मतलब क्या होता है। फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम, देन हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। ओके, देन हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ, और फिर हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, सो इकोनॉमिक्स क्या करता है भाई? तो इकोनॉमिक्स ना एक्सप्लेन करता है, समझता है किसको? इकोनॉमिक इवेंट्स को। हमारे जो वर्ल्ड में इतने सारे इकोनॉमिक इवेंट्स चल रहे हैं, पैसों का लेन देन चल रहा है, इसको समझने का, इसको एक्सप्लेन करने का काम इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, अब बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग तो भाई अपना अपना स्टैटिस्टिक्स, अपना अपना डेटा दे देते हैं, लेकिन इनको हम समझ कैसे पाते हैं भाई? इनको हम इकोनॉमिक्स के मदद से ही समझ पाते हैं। अब ऐसी बड़ी बड़ी बातों में ले पर्सन्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ले पर्सन मतलब अनपढ़ गवार, उन लोग को कोई मतलब नहीं तुम एक्सपर्ट लोग क्या बात कर रहा है। उनको तो तभी समझ आएगा जब तुम उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर दिखाओगे। पिक्चर, फोटो के रूप में जब आप उनको दिखाओगे ना, तब वो लोग इंटरेस्ट में आते हैं कि हाँ भाई, अच्छा ये बात है। ओके, तो भाई वो जो पिक्चर है, अगर आपके पास कोई डेटा है जिसको आपको पिक्चर के रूप में दिखाना है, तो आपके पास दो तरीका है जिससे आप दिखा सकते हो। पहला कि आप उस डेटा को डायग्राम में बना दो, दूसरा आप उस डेटा का ग्राफ बना दो और आप दिखाओ। ठीक है, तो लेकिन ये डायग्राम और ग्राफ होता क्या है वो तो समझ ले पहले। तो देखिए, डायग्राम क्या होता है। तो जब हमारे पास कोई डेटा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर के रूप में, उसको हम डायग्राम बोलते हैं। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको स्केल और मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास एकदम थरो नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, तो भी चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डायग्राम हम उस डेटा के लिए ड्रॉ करते हैं जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ये जो डायग्राम है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब इसको देख के कोई खुद ही समझ जाएगा, आपको समझाने की उनको कोई ज़रूरत है नहीं। ये जो डायग्राम है, ये एडवर्टीजिंग कंपनी यूज़ करती हैं ताकि वो लोगों का अटेंशन खींच पाए। ये गवर्नमेंट लोग यूज़ करते हैं ताकि वो लोग अवेयरनेस को फैला पाए। तो ये था डायग्राम। बट ये ग्राफ क्या होता है? ओके, तो ग्राफ भी सेम डेफिनेशन। अगर आपको, आपके पास कोई डेटा है, उसको आपको पिक्चर के रूप में दिखाना है, तो आप बनाओगे ग्राफ, उसको बोलते हैं ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है ना, ये स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की मदद से बनाया जाता है। मतलब कुछ स्टेटिस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा, उसको देख के आपको ग्राफ बनाना है, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है। मतलब आपने ग्राफ तो बना दिया, अब उसको देख के कोई खुद से नहीं समझ पाएगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, ये उसी डेटा के लिए बनाया जा सकता है जो डेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। यानी जो ऐसे है 0 से 3, 3 से 5, 5 से 8, ऐसे अगर आपके सामने डेटा है तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। और अगर कोई नॉर्मल डिस्क्रीट में दिया है 8, 3, 2, 1, तो आप इसके लिए डायग्राम बनाओगे। ठीक है, ओके। अगर आपको ग्राफ बनाना है ना, तो आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज थरो होना चाहिए, एकदम अच्छे से आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, इसमें ग्राफ बनता है। ग्राफ पेपर में बनता है, और ये रिसर्चर्स के द्वारा, एजुकेशनिस्ट के द्वारा इस्तेमाल करा जाता है ताकि अच्छे से चीज़ों को समझाया जा सके। ठीक है, ये देखिए, ये रहा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो कैसा अकेला अकेला है, इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे।
एंड जहाँ पे आपको ऐसा ग्रुप में दिखे डेटा, इसके लिए आप बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। आखिर इकोनॉमिक्स में डायग्राम और ग्राफ की क्या अहमियत है। तो पहला देखो, ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, ये माना जाता है कि बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको इसे आसान बनाना है, लेस कंफ्यूजिंग बनाना है, डायग्राम और ग्राफ के थ्रू लोगों को समझा दो, सिखा दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपको बहुत सारे साल का ट्रेंड देखना है कि कब कौन सी चीज़ किस साल में चली, किस साल में कौन सी चीज़ नहीं चली, तो आप ग्राफ देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तीसरा, इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में कौन सा बदलाव आ रहा है, इकोनॉमिक मतलब देश। ठीक है, तो देश के किस सेक्टर में क्या बदलाव आ रहा है, ये भी डायग्राम और ग्राफ की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। चौथा, आप जी बड़े ही आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन ग्रुप एंड क्लासेस, रिलीजन के बीच में, सेक्टर के बीच में, टाइम के बीच में, आप आसानी से कंपैरिजन कर पाते हैं अगर आप डायग्राम और ग्राफ बनाना जानते हैं तो। पांचवा, इकोनॉमिक्स के कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, बट अगर आप उन्हें डायग्राम और ग्राफ की मदद से समझाओगे तो इससे जो समझा रहा है उसका भी टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, और जो समझ रहा है वो भी अच्छे से समझ पाता है। कुछ इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बट हम इसे आसानी से समझ सकते हैं डायग्राम और ग्राफ की मदद से। नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ ग्राफ। तो जब आप डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसके लिए क्या बराबर रहेगा, डायग्राम अच्छा रहेगा कि ग्राफ अच्छा रहेगा। उसके बाद ही आपको डायग्राम या ग्राफ बनाना शुरू करना है। दूसरा, क्लैरिटी, आप जो भी बना रहे हो उसको क्लियर बनाइए, नीट बनाइए। चीज़ें समझाने के लिए आप कलर और शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा, आप स्केल और मेजरमेंट का इस्तेमाल भी कीजिए। चौथा, एक्सेस दिखाना मत भूलिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पांचवा, आप जो डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं वो आपको एक डेटा टेबल से ही बनाना है, एंड आपको ये भी मेंशन करना है कि आप ये जो डेटा है वो कहाँ से लेके आए, एंड आपने जो ग्राफ बनाया है, जो डायग्राम बनाया है, वो किस मेथड से बनाया है भाई, किस फॉर्मूला से बनाया है, किससे बनाया है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। टाइप्स ऑफ डायग्राम मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।